सी सर्विसेज हमको अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप कैसे चलाई जाती है, ये सब कुछ टेक ट्रेनिंग के अंडर आ जाता है। तो इन सब ट्रेनिंग के रोस्टर बनने चाहिए। और ये सारी ट्रेनिंग्स कहाँ होंगी? जब टीम मीट हुआ करेगी, गेट टुगेदर हो रही है पावर हाउस के ऊपर, ठीक। तो ये सारा आप एक वर्किंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ठीक। किसके लिए तैयार कर रहे हैं? नए ब्लड के लिए, कि जब वो आया तो बंदा बंधाया पता है, उसकी जो ग्रेट अपलाइन है उसे पता है कि मुझे इसको ट्रेनिंग दिलाने कहाँ जाना है, आज वहाँ ट्रेनिंग है, आज वहाँ ट्रेनिंग है, वहाँ टीम गेट टुगेदर है। तो जब एवरीथिंग सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं तो इसका मतलब आपने काम करने का सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है, तैयार कर दिया है। तो सरबजीत जी, मैंने अभी तक आपको 4 पॉइंट बताए हैं कि नए ब्लड को क्या क्या चाहिए। अब मैं 5वीं चीज़ पे आ रहा हूँ। 5वीं चीज़ उसको चाहिए शेयरिंग। शेयरिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। शेयरिंग एक नए ब्लड को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक। जहाँ वो रिलेट कर पाता है कि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। शेयरिंग 3 तरह की होती है मेजरली, वैसे तो बहुत सारी तरह की हो सकती हैं। एक होती है बिजनेस शेयरिंग। बिजनेस शेयरिंग में लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपलाइन से स्पेशली, सारी अपलाइन। ये एक अपलाइन का, ग्रेट अपलाइन का धर्म है कि वो अपने अनुभव को शेयर करे, ठीक। किसके साथ? अपने नए ब्लड के साथ, कि मैंने इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए क्या किया, किस तरह की मेहनत करी, किस तरह का चैलेंज सहा, किस तरह की परेशानियां सही, उनको कैसे ओवरकम किया। क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन बनती है और साथ में रियल टाइम ट्रेनिंग बनती है। किसके लिए? नए ब्लड के लिए। तो नए ब्लड को शेयरिंग बहुत इसेंशियली चाहिए होती है। इसके अलावा प्रोडक्ट शेयरिंग, जो भी लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोडक्ट को लेके किस तरह के अनुभव हैं, ठीक। जो कंपनी प्रोडक्ट्स को लेके क्लेम करती है कि वो कितने सच्चे हैं या कितने ईमानदार हैं, तो उससे भी एक नए ब्लड को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इसके अलावा कुछ शेयरिंग्स होती हैं टॉपिक स्पेसिफिक शेयरिंग, जैसे मैंने गेस्ट को कैसे अपने घर पे आमंत्रित किया, क्या कह के बुलाया, जिसे हम अप्रोच की शेयरिंग कहते हैं। रिजेक्शन हो गए कि मैंने किस तरह के चैलेंज फेस किए जब मैं लोगों को इनवाइट कर रहा था, ठीक। तो इस प्रकार की टॉपिक स्पेसिफिक शेयरिंग होती है। तो ये अपलाइन, ग्रेट अपलाइन की एक मॉरल ड्यूटी है कि जो भी उनके पास इस तरह के अनुभव हैं, जो भी इस तरह के उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करें। अगेन बेस्ट जगह उसको शेयर करने के लिए कौन सी है? पावर हाउस। मैंने आपको बोला कि टीम गेट टुगेदर होती है, वहीं बैठे हुए हैं। सोच के देखिए, इमेजिन करिए टीम बैठी हुई है और कोई इसमें से खड़ा होता है कि चलो मैं आज आपके साथ इस प्रोडक्ट के बारे में अपने अनुभव शेयर करता हूं कि मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें मुझे क्या फ़ायदे हुए। तो शेयरिंग इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक नए ब्लड को लगातार मिलनी चाहिए। अगर आपके पास लाइव शेयरिंग नहीं है तो आप वीडियो शेयरिंग करिए, क्योंकि जिन लोगों ने, डेफिनेटली आपकी टीम छोटी सी है 5 लोगों की, तो आपके पास बहुत सारे अनुभव नहीं होंगे, पर बहुत सारी अप्लायंस के पास के वीडियो हैं जो उन्होंने शेयर कर रखे हैं। उन वीडियोस को चलाइए उस मीटिंग के अंदर, ठीक। ये बात ट्रेनिंग पे भी लागू होती है। जैसे आपकी टीम छोटी सी है, 4-5 लोगों की टीम है, तो आपके पास कोई ट्रेनर्स नहीं है, तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आपने गेट टुगेदर रखी और साथ में रोस्टर डाला कि आज हम हाउ टू अप्रोच का वीडियो ट्रेनिंग चलाएंगे। अब उसमें वीडियो ट्रेनिंग चलाया, उसकी ब्यूटी ये होती है कि जब आप वीडियो, उसमें जो खास बात ध्यान रखनी होती है कि जब आप वीडियो ट्रेनिंग चलाते हैं तो उसको रोक रोक के प्रश्न उत्तर करने चाहिए। कि आपने, जैसे आपने 10 मिनट का वीडियो चलाया तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर करिए कि हमने इन 10 मिनट में क्या समझा, ठीक है। तो क्योंकि जनरली क्या होता है, वीडियो 1 वे कम्युनिकेट होता है, तो वो उतना इफेक्टिव ट्रेनिंग वे नहीं होता जितना लाइव फिजिकल टीचर जब पढ़ाता है तो वो होता है। तो वीडियो में क्या करना पड़ता है कि अगर वीडियो ट्रेनिंग है 30 मिनट का, तो उसमें 10 मिनट का रोका और 5 लोग बैठे हुए हैं और उसके ऊपर एक डिस्कशन छेड़ दिया कि इसमें क्या समझ में आया। तो उससे क्या होता है, लोग फिर बड़े ध्यान से सुनते हैं कि जब वो 5 मिनट का डिस्कशन होगा मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। तो इससे एक लीडरशिप भी डेवलप होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं। तो 1 वे कम्युनिकेशन में आदमी बैठ जाता है और कई बार तो सो भी जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो जब तक लीडर्स तैयार नहीं हो जाते लाइव ट्रेनिंग लेने के लिए, तब तक हम वीडियो की मदद से ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ये वाला रूल उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। पर ऑफ कोर्स जो लाइव ट्रेनिंग होती है, जो एक लीडर ट्रेनिंग लेता है, उसका कोई मैच नहीं है, ठीक। तो आई विल प्रेफर कि जितनी जल्दी हो सके आप खुद उन ट्रेनिंग्स को लेने लायक हो जाइए, वीडियो से सीखिए और खुद लाइव ट्रेनिंग लीजिए। तो 5वां शेयरिंग पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं 6ठे पॉइंट पे आता हूँ। 6ठा चीज चाहिए वो है वीकली टीम मीटअप। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप बोलेंगे सर अभी हम पावर हाउस पे टीम गेट टुगेदर तो कर ही रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वीकली टीम मीटअप का एक स्पेशल पर्पज़ है। वीकली टीम मीटअप में आपको वर्ड याद करने हैं: रिचार्ज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्रोजेक्शन एंड फॉलो अप। आपने, मैं रिपीट करता हूँ, आपने कहा रिचार्ज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्रोजेक्शन एंड फॉलो अप। ओके। क्या होता है कि इस बिजनेस का सबसे पावरफुल शब्द अगर कोई है तो वो फॉलोअप है। फॉलोअप में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। जैसे आपने अपने बेटे को कहा कि बेटा शाम को ना चीनी लेता आई हो, ओके का अच्छा, पर इस बात के बहुत हाई चांस है कि या तो वो भूल जाए या वो उसको लाइटली ले ले, ठीक, और वो शाम को चीनी ना लेके आए, और हो सकता है आप शाम की चाय पीने से वंचित हो जाए। पर क्या आप ये बिजनेस में अफोर्ड कर सकते हैं? चाय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप दें। आपने उसको काम दिया शाम को चीनी लेके आना, तो 2 बार फॉलोअप करो उसको। कहाँ पहुँचा, ले ली, पैसे हैं, पैक करा ली, वापस आ गया। इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हमारे बिजनेस में चाहिए होता है। तो इसीलिए हम एक करते हैं वीकली टीम मीटअप। जो भी हमने महीने की पहली तारीख को डाउनलाइन, एक मैंने आपको शुरू में बोला था कि टीम बैठ के टारगेट लेती है कि हम इस महीने क्या अचीव करने वाले हैं। तो टीम का हर मेंबर कमिट करता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये कर डालूंगा। उसके बाद हर हफ्ते उसका कांस्टेंट फॉलोअप होना चाहिए। फ़ोन पे भी अपलाइन को करना चाहिए, ग्रेट अपलाइन को फ़ोन पे भी करना चाहिए, मगर उस मीटिंग के अंदर पूछना चाहिए, क्योंकि आपने टारगेट को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। वीकली टारगेट के अंदर अगर किसी ने बोला मैं 10,000 की टर्नओवर करूंगा, तो 2,500 की 4 हो गई, तो पहले हफ्ते का टारगेट है कि 2,500 की टर्नओवर करनी है। तो उससे उस मीटिंग में पूछा जाए, जिन लोगों ने अचीव किया उनको क्लैपिंग किया जाए, जिन्होंने नहीं किया उन्हें मोटिवेट किया जाए, गाइड किया जाए, एजुकेट किया जाए कि कैसे करना है, उनसे पूछा जाए क्या समस्या आ रही है। तो दिस इज़ ए गुड वे टू डू द फॉलो अप। तो जब हम वीकली मीटअप करते हैं तो उसमें प्रोजेक्शन लेते हैं कि इस हफ्ते का टारगेट क्या है, और फॉलोअप लेते हैं कि जो पिछली प्रोजेक्शन दी थी उसका क्या हुआ, उसमें क्या परेशानी आई। रिचार्ज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, फॉलोअप करते हैं, ठीक, और फिर अगली प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये वीकली टीम मीटअप का टारगेट होता है। उसके अलावा 7वां सिस्टम क्या है, वो है विनर्स डे, जो महीने में एक बार सेलिब्रेट होना चाहिए। पूरे मंथ के जो भी प्रमोशंस हुए हैं, जो कुछ भी किसी ने अचीव किया है, कोई भी अवार्ड अगर किसी ने लिया है किसी भी तरह का, तो विनर डे पे उसको सम्मानित करना चाहिए, ठीक। जनरली इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपकी टीम 5 लोगों की है तब 5 में भी करेंगे कि हम 5 मिलके भाई विनर डे सेलिब्रेट करेंगे, जैसे आप करते भी हैं। 5-7 दोस्त होते हैं, किसी दोस्त का बर्थडे होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई फर्स्ट आया हम सेलिब्रेट करते हैं। एक सवाल मेरा ये है, हम जो विनर्स डे है उसकी आइडियली कब होना चाहिए? बिल्कुल महीने के स्टार्ट में, जैसे ही प्रमोशंस डिक्लेयर हो गए, जितनी जल्दी आप करें उतना अच्छा है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 2 चीज़ें महीने के बिल्कुल पहले, शुरुआत में पहले 2-3 दिन में हो जानी चाहिए। एक तो प्रोजेक्शन मीटिंग और एक विनर्स डे, और सॉरी एक तीसरी चीज़, एक आपको एजुकेशन ट्रेनिंग डे रखना चाहिए पूरा, जिसमें आप पूरी डाउनलाइन के साथ बात करके 1 दिन की छुट्टी रखें और पूरा दिन सारी एजुकेशन चलाएं। तो ये 3 चीज़ें अगर शुरुआत में होती हैं, चाहे आपने पहले भी ट्रेनिंग कर रखी हो, तो एक बार रिकॉल हो जाता है, ओके, ठीक। तो उसको बड़ा स्पेशल लगता है, चाहे 5 ही लोग कर रहे हो उसको स्पेशल लगता है, पर अगर वो बहुत सारी भीड़ में हो तो और भी अच्छा लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है 2-4 अगर नेटवर्क आसपास काम कर रहे हैं तो मिलके भी आप एक बड़ा विनर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि खर्चे बढ़ जाएं। अगर नहीं है तो छोटे से किसी रेस्टोरेंट में 5 लोग मिलके भी कर सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि विनर डे सेलिब्रेट होना चाहिए, ठीक। 8वीं चीज़ है डेमो किट तैयार करवाना। डेमो किट का मतलब कि जो कुछ आपने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर रखे होंगे, जो आप अपने कस्टमर्स को, जिनका टच फील देना चाहते हैं, उनको यूज़ करवा के दिखाना चाहते हैं कि एक बार आप इसे यूज़ करिए, ठीक। तो वो डेमो किट होती है, जब आप प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करते हैं कि देखिए आप ये हमारी टूथपेस्ट एक बार इस्तेमाल करके आइए और ये इसके बेनिफिट देखिए कि क्या ये फील होते हैं। तो ये अनुभव, जब कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को फील कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ये बहुत
बढ़िया तरीका होता है किसी भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करने का। थ्योरेटिकली बताने के बजाय उन्हें बोले प्रैक्टिकली आप यूज़ करके देखिए ना, हमारा हैंड वॉश यूज़ करके देखिए, उसकी सॉफ्टनेस फील करके देखिए। तो जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को फील करता है तो आपको ऑर्डर मिलना ही मिलना है, ठीक। इसके अलावा प्रेजेंटेशन किट तैयार करवाना नए ब्लड की। जब मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन किट तैयार करना, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप उसे 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी नए ब्लड को 40 दिन के अंदर अंदर 1-to-1 प्रेजेंटेशन का ट्रेनर बना देना चाहिए। उसके लिए उसको हमेशा एक टूल किट चाहिए होती है, प्रेजेंटेशन किट। जब आप किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे? खाली हाथ चले जाएंगे? आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास प्रोडक्ट की कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस प्रेजेंटेशन की कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास कुछ सैंपल प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इसको हम प्रेजेंटेशन किट कहते हैं। तो जब कुछ टूल्स आप और एक अच्छा सुंदर सा रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर, जो भी आपको लगता है प्रेजेंटेशन को देने के लिए, हाथ में अच्छा सा बैग, क्योंकि आपका काम क्या है? आप नॉर्मल दुकानदार से कहाँ अलग है? नॉर्मल दुकानदार खाली प्रोडक्ट बेचता है, मगर आप प्रोडक्ट के लिए लोगों को एजुकेट करते हैं, आप बिजनेस प्लान के लिए लोगों को एजुकेट करते हैं। तो आप एजुकेट करते हैं, इसीलिए आप पैसा कमाते हैं। तो यू शुड बी वेरी गुड लुकिंग गाय। आपको फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, आपके हाथ में एक अच्छा सा बैग, आपके पास प्रेजेंटेशन किट होनी चाहिए, बड़े सभ्य तरीके से किसी के घर जाना चाहिए, अपनी